हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 12 जिसका नाम है चांद का कुर्ता की कार्य पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कंधे, पत्ता, कुर्ता, तुम ही, रास्ते, अंगुल, ठिठुर, कुशल, पहुँचा, झिंगोला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है वाक्यों को मिलाएं और लिखें। अब बच्चों, हमको वाक्य पढ़ के समझना है किसका मिलान किससे करना है। जैसे टप टप टपकता, तो क्या टपकता? टप टप पानी। फर्र फर्र उड़ती पतंग, सन सन चलती हवा, टिम टिम करते तारे। तो बच्चों, इनको मिला के आप यहाँ पे लिख लेंगे जैसे कि यहाँ लिखे हुए हैं। देखो, सन सन चलती हवा, टप टप टपकता पानी, फर्र फर्र उड़ती पतंग, टिम टिम करते तारे। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें। तो बच्चों, आपको ये एक ग्रिड दे रखा है, इसमें से आपको शब्द खोजने हैं। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ खोजे हुए हैं चांद, आसमान, नाप, मोटा, गोला, कुर्ता, तारा, ठिठुर। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही इसमें से शब्दों को खोजकर यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं चांद, कुर्ता, आसमान, तारा, ठिठुर, मोटा, सफ़र और गोला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए वाक्य को पढ़ें और प्रश्न बनाएं। आसमान में बादल गरज रहे हैं। तो अब हमको आसमान में बादल गरज रहे हैं इस वाक्य से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्न बनाने हैं। जैसे पहला बनाना है हमको क्या लगाकर, तो क्या बनेगा इसका? क्या आसमान में बादल गरज रहे हैं। अगला है इस वाक्य में हमको क्यों जोड़ना है, तो कहाँ जोड़ेंगे? आसमान में बादल क्यों गरज रहे हैं। अगला है कैसे, तो इसका बन जाएगा आसमान में बादल कैसे गरज रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से इन प्रश्नों को बनाकर यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आओ इन पर बात करें। अब आपको ये नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके बारे में हमको समझना है वाक्य में प्रयोग करके। देखिए, सलोने, तो कृष्ण जी कैसे थे? श्याम सलोने। ठीक है। आगे है कुशल। कुशल का मतलब होता है पढ़ने में होशियार। जैसे राम पढ़ाई में कुशल है। अगला है घटता, समय घटता रहता है। अगला है बढ़ता, पौधा प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अगला है ठिठुर, ठंड में हम ठिठुरते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कविता में जैसे चांद घटता है वैसे ही और क्या क्या घटता है, उसके बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे पेंसिल घटती है, रबड़ घटती है, जब हम उसे मिटाते हैं कोई भी शब्द तो वो धीरे धीरे घटती जाती है। मोमबत्ती घटती है जब जलती है तो, और अगरबत्ती भी घटती जाती है जलने के बाद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। वाक्यों को जोड़कर नया वाक्य बनाकर लिखें। जैसे आपको दो वाक्य दिए हैं यहाँ पे, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास रबड़ है। तो हम इसे एक ही वाक्य में कैसे लिख सकते हैं? मेरे पास पेंसिल और रबड़ हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही आगे बनाना है। एक वाक्य है आपका, अमित सब्जी बनाता है।
अमित रोटी बनाता है। तो इसे हम एक वाक्य में कैसे लिख सकते हैं? अमित सब्जी और रोटी बनाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है अनीता कार चलाती है, अनीता बस चलाती है। तो इसे हम एक वाक्य में लिख लेंगे, अनीता कार और बस चलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। अब आपके शिक्षक आपको 4 से 6 शब्दों वाले कोई 2 वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं कैरम खेलता हूँ। अगला है, मेरे पास 5 पेन हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब आपके सामने एक कहानी दी है जिसे हमको पढ़ना है, इसे भी पढ़ें। उड़ते उड़ते पत्ता जा पहुंचा दूर कहीं चांद पर, खूब नाचा खूब गाया पत्ता जाकर चांद पर। चांद ने पूछा पत्ते से, अब घर कैसे जाओगे? पत्ता तब हंसकर बोला, तुम ही मुझे पहुंचाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और देखते हैं। आगे है, पत्ते को अपने कंधे पर बिठा चांद ले चला उसके गांव। रास्ते में जब लगी थकान दोनों लेने लगे पेड़ की छांव। तो बच्चों, अभी ये जो हमने कहानी पढ़ी है इसी के आधार पर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, पत्ता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा? तो कहाँ जा पहुँचा था? चांद पर। अगला प्रश्न है, चांद ने पत्ते से क्या पूछा? क्या पूछा था? कि अब घर कैसे जाओगे? अगला प्रश्न है आपका, इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसे हम दे सकते हैं चांद और पत्ता, क्योंकि इस कहानी में चांद और पत्ते के बारे में सारी बातें कही गई हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, आप जब थक जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं? आराम करते हैं, पानी पीते हैं, फिर सो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सोचकर लिखें। जब तुम थक जाते हो तो क्या करते हो? तो हम क्या करते हैं? आराम। अगला है, जब तुम गुस्सा होते हो तो क्या करते हो? जब हम गुस्सा होते हैं तो क्या करते हैं? या तो चिल्लाते हैं या फिर रोते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है, जब तुम खुश होते हो तो क्या करते हो? जब हम खुश होते हैं तो क्या करते हैं? हंसते हैं। आगे, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या करते हो? तो हम खाना खाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, समान अर्थ वाले शब्द लिखें। समान अर्थ, जैसे सैर। सैर को हम दूसरा और क्या बोल सकते हैं? घूमना। जैसे हम सैर करने गए या फिर घूमने गए, तो ये दोनों जो शब्द हैं समान अर्थ रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा समान अर्थ वाले शब्दों का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। चांद और चंद्रमा, अब ये भी समान अर्थ रखते हैं। चांद बोल रहे हैं या फिर चंद्रमा, बात हम एक ही चंद्रमा की कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे नाच या नृत्य, दोनों का ही अर्थ नाचना होता है। आगे है आसमान, आसमान को हम क्या कहते हैं? आकाश। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएं। पत्ता, अब मुझे नींद आ रही है। चांद, चांद बोला, पर मुझे तो पूरी रात चमकना है। पत्ता बोला, अगर उजाला रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। आगे चांद बोला, मेरा तो काम है चमकना। पत्ता बोला, तो चलो मैं भी जागता हूँ। चांद बोला, अच्छा तुम कब रात में जागते हो? ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दी गई कहानी को पढ़ें और उसमें गलत शब्दों को ढूंढकर गोला लगाएं। जैसे राहुल और, अब और नहीं होता और होता है,
राहुल और माहिद घूमन को आगरा गए। घूमन नहीं होता है, घूमने होता है, ठीक है। वहाँ दोना ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाईं। दोना ने नहीं, दोनों ने, तो ये भी गलत हो गया। आगे, लस्सी पी, फिर रात में वहाँ की दुकानें घूमे। तो इसमें कौन कौन से शब्द गलत थे? और, घूमन और दोना। तो आप इन पे क्या लगा लेंगे? गोला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। अब आपके अध्यापक आपको 4 से 6 शब्दों वाले कोई 2 वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मोनिका के घर पर एक गाय है। दूसरा वाक्य, पंकज के पास 7 भैंस हैं। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से कोई भी 2 वाक्य यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इसे भी पढ़ें। चलो पढ़ते हैं। लाल गुलाबी हरी पतंगें जा पहुँची आकाश में, बोली जाकर बादल से, चलो चंदा के गांव में। पहुँचे जब चंदा के गांव, देख सभी हैरान थे। चंदा ने कुर्ते अजब गजब थे, कुछ लंबे कुछ छोटे थे। देख पतंगे सारी बोली, कुर्ते क्या माझे से काटें, या चूहों से सिलवाए थे। तो बच्चों आप भी इसे ऐसे ही सही सही पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इस कहानी के आधार पर हमको कुछ प्रश्न के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, पतंगे कहाँ जा पहुँची? आकाश में। अगला, चंदा के कुर्ते कैसे थे? अजब गजब, कुछ लंबे कुछ छोटे। ठीक है बच्चों। अगला है, अगर आप चांद के लिए कुर्ता सिलवाते तो कैसे सिलवाते? तो हम कैसे सिलवाते? लंबा चूड़ीदार पजामे के साथ। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका मैंने सीख लिया। अब इसमें क्या करना है हमको? कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर कहानी के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। कविता को खिलौने पसंद थे। कविता ने पापा से पैसे लिए और बाजार गई। उसने गुड़िया, कार और रस्सी खरीदी। फिर उसने इमरती और जलेबी खाई। वापस आकर कविता ने अपने भाई मोनू को गुड़िया दी, बहन ज्योति को कार दी। सब बहुत खुश हुए। तो चलिए अब इस कहानी के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके हमको उत्तर बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रश्न है आपका, खिलौने किसे पसंद थे? तो खिलौने किसे पसंद थे? कविता को। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कविता को खिलौने पसंद थे। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कविता को। कविता ने बहन ज्योति को क्या दिया? तो क्या दिया था? बहन ज्योति को कार दी। ठीक है बच्चों। आगे, आप अपने भाई बहन के लिए क्या क्या खरीदना चाहोगे? तो क्या क्या खरीदना चाहेंगे? गुड़िया, कार, पेन पेंसिल, रबड़ आदि। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।